नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। हालांकि बताएं कि अभी यथार्थ में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन संभावनाएं तरह तरह की बन रही हैं। बहुत बड़ा एक उथल पुथल पर्दे के पीछे चल रहा है और इंतजार हो रहा है कि कब ये पर्दे के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें चली कि ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, लेकिन इसका खंडन भी किया गया। लेकिन ये तय है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। आपको बताएं कि ये भी खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक दिल्ली में परसों होने वाली है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक बन जाएंगे। ये भी चल रही है कि गोवा के गवर्नर बन जाएंगे। ये भी चल रही है कि गठबंधन जैसा चल रहा है लोकसभा चुनाव तक वैसा ही चलते रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में बता दें आपको हम कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, जो वर्कर हैं पार्टियों के, उनके द्वारा ये सूचनाएं मिल रही है कि जेडीयू जो है वो बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के पक्ष में पूरी मजबूती से अड़ी हुई है। उनका यही है कि बिहार में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ साथ करा लिए जाएं। और जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि यही बातें बीजेपी के सामने जदयू के द्वारा रखी जा रही है। लेकिन यह भी बता दें आपको हम कि बीजेपी इसको लेकर तैयार नहीं है। सभी जगह से ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी एक शर्त रख रही है नीतीश कुमार के सामने कि आप बिहार की गद्दी छोड़ें, एनडीए के संयोजक बन जाएं, किसी राज्य के गवर्नर बन जाएं। तरह तरह की बातें आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि कहीं से हुई नहीं है, लेकिन खबरें निकल के आ रही हैं। और बताएं आपको कि नीतीश कुमार को लेकर यह भी खबर आ रहा है कि उनका मन डोल भी रहा है। वो अपनी राजनीतिक स्थिति बिहार में देखकर ये फैसला ले भी सकते हैं, इस पक्ष में जा भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हम क्लियर बता दें कि भले ही कोई खबर आए, लेकिन एक चीज़ पक्का है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। और उनका यही कहना है कि बीजेपी के अगर हम साथ जाते हैं तो हमें बिहार में विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ कराए जाने चाहिए। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के सामने दो तीन डर है इसको लेकर। एक तो ये है कि कहीं ये भी हो सकता है कि नीतीश के साथ हम जाते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं और चुनाव के समय में अगर हम पत्ता नहीं खोलते हैं कि कौन आगे बिहार का सीएम रहेगा, और कहीं एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा चुनाव पर भी ना भारी पड़ जाए और बिहार विधानसभा के परिणामों पर ना भारी पड़ जाए। ये डर है कि इसका असर जो है नीतीश के साथ विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव साथ में जाने से दोनों चुनाव ना प्रभावित हो जाएं, एंटी इनकम्बेंसी कहीं दोनों पर ना हावी हो जाए और जो बीजेपी जो इतने समय से बिहार में अपनी ज़मीन तैयार कर रही है उसका नुकसान ना हो जाए। पहला तो डर ये है। दूसरा उन्हें ये डर है कि नरेंद्र मोदी का प्रसिद्धि जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि उनकी वापसी हो सकती है, हो रही है। और उन्हें ये है कि अगर हम विधानसभा के चुनाव जाते हैं लड़ने के लिए तो जदयू के द्वारा ये कहा जाएगा कि 2020 के चुनाव वाला फार्मूला ही अपनाया जाए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि लोकसभा में को लेकर बीजेपी जो नीतीश कुमार को ये ऑफर दे रही है कि आप जितने सीट पर 2019 में लड़े थे उतने ही सीट हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो जदयू 2020 वाला फार्मूला अपनाएगी और फिर से कहीं नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव की लहर में बिहार में अगर एनडीए जीत भी जाता है और नीतीश कुमार अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, जदयू को 70 से 80 सीटें आ जाती हैं, तो फिर वही सिचुएशन 2020 वाला बन के रह जाएगा कि जदयू के द्वारा कहा जाएगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं और जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में स्थितियां फिर जस की तसी बनी रह जाएगी। तो बता दें आपको हम कि बीजेपी जो है
जो सूचनाएं निकल के आ रही है कि वो एकदम से तैयार नहीं है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। लेकिन आपको हम यही बता दें कि जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, जो संभावित लोग हैं, टिकटार्थी जिन्हें कहा जाता है, उन्हें एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया गया है कि बिहार में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होने वाले हैं, हो सकते हैं, आप उसकी तैयारी में जुट जाएं। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में बिहार की गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि इंडिया गठबंधन में जो है स्थितियां अभी सब कुछ निश्चित नहीं की गई है, वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, कुछ फिक्स नहीं है, असमंजस की स्थिति है और उनके पार्टी में भी एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को ये पता है कि इस परिस्थिति में ऐसे ही 2025 तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से जनादेश की ज़रूरत होगी, नए सिरे से जनता के बीच में जाना होगा और जो भी अभी तक गड़बड़ हुआ है उसे मेंटेन किया जाना होगा। तो बता दें आपको हम कि चाहे जितना भी चर्चा क्यों न चले, नीतीश कुमार बिहार की गद्दी को अपने एजेंडे में 5-6 साल के लिए रखे हुए हैं और वो इससे कभी भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और बीजेपी के साथ अगर वो जाते भी हैं तो एक ही शर्त पर जाएंगे कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और उस समय तक हमको मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा, फिर जब नई परिस्थिति बनेगी, उसके बाद से अपना आगे का रणनीति तय किया जाएगा। तो देखिए क्या क्या होता है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, इनपुट मिल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।